हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और ये है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि ग्रुपिंग कहते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की या कॉम्बिनेशन की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? मान लो हमारे पास में दो या दो से अधिक कैपेसिटर हो और उनको मिलाने के बाद में हमें किसी डिजायर्ड वैल्यू की कैपेसिटेंस चाहिए, हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेसिटेंस चाहिए, तो क्या करते हैं हम कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हमें समझना है कि वो कैपेसिटर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए या पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के मेनली हमारे पास में या यूं कहते हैं कि कॉमनली दो मेथड है। एक को बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे? Capacitors are said to be connected in series if we proceed from one point to another point through same path, यदि हम ये कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास में एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो, तो उस पाथ में जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये कहते हैं दे आर सीरीज, दे आर ग्रुप्ड इन सीरीज। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास में सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर्स, मान लो अपने पास में 3 कैपेसिटर है, जिसमें से प्रत्येक की जो वैल्यू है क्या मान लेते हैं हम? C1, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 और तीसरे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस C3। अब देखो हम इनको इस प्रकार से जोड़ते हैं, पॉइंट ए से हम चलना शुरू करते हैं। पहला कैपेसिटर, उसका एक टर्मिनल ए से जोड़ा, फिर कैपेसिटर की जो अगली प्लेट है वो आगे वाले कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ी, और फिर अगला कैपेसिटर, और ये आ गया हमारे पास में पॉइंट बी। तो देखो डेफिनेशन क्या थी कि इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू सेम पाथ, मतलब देखो पॉइंट ए से चलने के लिए हमारे पास में एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है। इसका मतलब वी कैन से दैट दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस अपन ने क्या मान रखी है? C1, दूसरे के लिए कैपेसिटेंस C2 और तीसरे के लिए कैपेसिटेंस C3। देखो इसको हम प्रैक्टिकली यूं समझ सकते हैं कि मेरे हाथ में, ये आप देखो ध्यान से, 3 कैपेसिटर है। जैसा कल मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, इस प्रकार के जो कैपेसिटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर मैं इसको यहाँ देखते हैं तो पॉइंट ए यहाँ से है, पहले कैपेसिटर की एक प्लेट पॉइंट ए से, फिर इसका दूसरा टर्मिनल है अगले कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, अगला टर्मिनल उसके एक प्लेट से, और यहाँ पर क्या आ गया? पॉइंट बी आ गया। तो ए से बी तक चलने के लिए हमारे पास में एक ही रास्ता हुआ। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे हम दिवाली के मौके पर हमारे घरों में जो लड़ी लगाते हैं वो, या इस प्रकार के जो LED वगैरह लगाते हैं लाइनिंग वाली, तो या जो हम मूर्ति वगैरह लगाते हैं उनके चारों तरफ लाइट लगी होती है, तो वो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। या आपने देखा होगा कि जो ब्याह शादी वगैरह में जो टेंट के बाहर बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, वो इस प्रकार से एक के साथ में दूसरा फिर तीसरा, वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 3 कैपेसिटर हो गए, 1, 2 और 3, तीनों किस प्रकार के कॉम्बिनेशन में है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद में हमें क्या निकालना है कि ये तीनों मिलकर कितनी कैपेसिटेंस शो करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, हमें ये निकालना है। तो लेट अस फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई?
ए और बी के बीच में लेट सम पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी, और ये जो टर्मिनल है इसको हम जैसे पहले पढ़ा था कैपेसिटर की वर्किंग में, एक एंड को क्या करते हैं, इसको आउट कर देते हैं। अब मान लो भाई V इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन पॉइंट A एंड B, और मान लेते हैं हम जो सोर्स लगाएंगे पोटेंशियल का, वो सोर्स कितना चार्ज प्रोवाइड करता है, Q। तो कैपेसिटर की जो पहला कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट पे मान लेते हैं चार्ज कितना आ गया, +Q। तो जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है इसमें क्या आ जाएगा, चार्ज -Q ड्यू टू इंडक्शन। इस एंड पे क्या आएगा, +Q, वो कहाँ आ जाएगा, फ्लो करके कैपेसिटर C2 पे। तो इस प्रकार से यहाँ चार्ज +Q, यहाँ क्या आ जाएगा, -Q। जो चार्ज +Q आया था वो फ्लो करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस। सो वी कैन से दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर एक्वायर्स सेम चार्ज। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी कैपेसिटर लगे हो, ईच कैपेसिटर एक्वायर्स सेम चार्ज। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है। सो थ्रू ईच कैपेसिटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी सेम। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं कि तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक कैपेसिटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग। तो हमने टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रखा है, V में से मान लेते हैं जो पहला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1, दूसरे कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या मान लेते हैं, V2, और जो ये हमारा तीसरा जो कैपेसिटर है इसके लिए पोटेंशियल क्या मान लिया, V3। सो वी कैन से दैट टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल V जो इन तीनों में डिवाइड हो गया था। नाउ देखो यदि हम पहले कैपेसिटर के लिए V1 की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ V1 फॉर फर्स्ट कैपेसिटर यूजिंग रिलेशन Q इज इक्वल टू C1 V1। वी नो दैट हमने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू CV, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो इस फार्मूले को यूज करके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C1 V1। यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना होगा, Q ही है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। और इसी प्रकार जो तीसरा कैपेसिटर है उसके लिए पोटेंशियल V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। अब V1, V2 और V3 ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तीनों की वैल्यू। तो हमारे पास में V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू पुट करो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। अब हम मान लेते हैं भाई तीनों कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के बाद में जो एक कैपेसिटर बनेगा उसके लिए हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। इन तीनों को मिलाने के बाद में एक जो कैपेसिटर बनेगा उसके लिए मान लेता हूं लेट CS, एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं, CS इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इन तीनों को मिलाने के बाद में सीरीज में जोड़ने के बाद में एक जो कैपेसिटर आएगा उसकी कैपेसिटेंस क्या मान लेता हूं मैं, CS। पोटेंशियल अपन ने कितना अप्लाई कर रखा था, V, जो पोटेंशियल इज V, और चार्ज कितना की बात कर रहे थे हम, Q की। सो वी कैन से दैट फॉर दिस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, Q इज इक्वल टू CS V, और यहां से यदि हम V निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन CS। ये वाली वैल्यू यदि मैं यहां पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं मैं, V की जगह Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3।
देखो प्रत्येक टर्म में Q है, दोनों तरफ Q को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अब देखो यहां से जो कैपेसिटेंस आई है वो किस फॉर्म में है, 1/CS। इसका मतलब हमें CS चाहिए तो क्या करेंगे, पहले इन तीनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखो प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर इसकी कैपेसिटेंस, उसका रेसिप्रोकल किया, फिर इसकी कैपेसिटेंस, उसका रेसिप्रोकल किया, तीनों को ऐड करने के बाद में आएगा 1/CS। उस 1/CS का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में CS। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, CS। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हमको एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड। हम ये कह देंगे ये कैपेसिटर 1 का होता है, ये 2 का और ये 3 माइक्रोफैराड का होता है। और इसी सर्किट के अंदर A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालनी होती है। तो कैसे निकालते, 1/CS इज इक्वल टू, एक का रेसिप्रोकल तो एक ही हो जाएगा 1/1 प्लस 2 के लिए 1/2 प्लस 3 के लिए 1/3। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 और 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11/6। तो ये 11/6 तो किसके बराबर है, 1/CS इज इक्वल टू 11/6। यहां से यदि हम CS निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसी के साथ में S का मतलब क्या है, सीरीज की बात हो रही है, तो क्या बन जाएगा 6/11। अब देखो हमारे पास में जो 3 कैपेसिटर लिए हमने, 1, 2 और 3 माइक्रोफैराड वैल्यू के, इनको सीरीज में जोड़ा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/11 जो कि 1 से भी छोटा है। इसका मतलब यदि हमें इन तीनों को मिलाने के बाद में इन तीनों से कम वैल्यू का चाहिए तो क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देंगे। यदि हमें कम वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए तो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेगा। यदि इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरी बात क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो इन तीनों में जो सबसे कम है उससे भी कम वैल्यू का आएगा। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स को हम पैरेलल ग्रुपिंग में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि कैपेसिटर्स आर सेड टू बी connected in parallel if we can proceed from one point to another through different path। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए यदि हमारे पास में एक से अधिक रास्ते हों, जैसे सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर्स, मान लो अपने पास में 3 कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 और तीसरे की कैपेसिटेंस C3। इन 3 कैपेसिटर्स को अपन ने यहाँ पर पॉइंट A और B के बीच में इस प्रकार से जोड़ा हुआ है। पहला कैपेसिटर C1, ये दूसरा कैपेसिटर C2 और ये कौन सा आ गया, तीसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C3। देखो इनको हमने A से B तक इन 2 पॉइंटों के बीच में इस प्रकार से जोड़ रखा है कि A से B तक जाने के लिए एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये है और एक पाथ ये हो गया। इसका मतलब देयर आर डिफरेंट पाथ। तो इन अलग अलग पाथ में जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए हैं वो सारे किस में होते हैं, पैरेलल। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली यदि हम देखेंगे कैपेसिटर पैरेलल में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट एक पॉइंट पे, दूसरी जो प्लेट है वो दूसरे पॉइंट पे। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पास में 3 कैपेसिटर है, तीनों के देखो इसकी एक प्लेट, इसकी ये प्लेट, इसकी एक प्लेट।
अब तीनों को एक पॉइंट से जोड़ दिया, इसी प्रकार से तीनों का जो दूसरा टर्मिनल था उसको एक पॉइंट पे ले जाके जोड़ दिया। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो कॉम्बिनेशन ये कौन सा कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों की जो एक एक प्लेट है वो एक पॉइंट से जोड़ दी, बाकी जो एक प्लेट बच गई वो एक पॉइंट पे ले आए। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास में क्या रह गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो तीनों कैपेसिटर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि तीनों का जो टर्मिनल है, तीनों का जो एक एक टर्मिनल है उसके पास में डायरेक्ट पोटेंशियल कितना है, V है। इसके लिए भी पोटेंशियल कितना है, V। इसके लिए भी पोटेंशियल कितना है, V। सो ईच कैपेसिटर एक्वायर्स सेम पोटेंशियल। तो पहले क्या था, सीरीज में प्रत्येक कैपेसिटर के पास में सेम चार्ज सप्लाई होता है। यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपको पहली बात याद रखनी है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर एक्वायर्स सेम पोटेंशियल। प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, सेम। अब देखो तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर हमने ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास में जो सोर्स है, मान लो ये सोर्स सप्लाइज चार्ज Q, तो इस चार्ज को फ्लो करने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट पाथ। तो पहले कैपेसिटर में मान लेते हैं चार्ज कितना आ जाता है, प्लस Q1। पहले कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज आ गया Q1। इसी प्रकार से जो दूसरा जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में चार्ज क्या मान लेते हैं, Q2। और तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज क्या मान लेते हैं हम, Q3। तो टोटल चार्ज हमने कितना सप्लाई किया, Q। तीन अलग अलग पाथ में डिवाइड हो गया। सो वी कैन से दैट Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। Now using relation Q is equal to CV, हम प्रत्येक कैपेसिटर में जो चार्ज आएगा वो निकाल सकते हैं। जैसे पहला कैपेसिटर है, पहले कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, Q1 is equal to C1 V1। पहले की कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V1। V1 का मतलब तीनों में पोटेंशियल सेम है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू C1 V। सो यहाँ लिख रहा हूं मैं तीनों की वैल्यू, Q इज इक्वल टू Q1। Q1 की जगह आ जाएगा C1V, प्लस में Q2 की जगह C2V और Q3 की जगह क्या आ जाएगा, C3V। V समझ गए होंगे क्योंकि प्रत्येक कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या रहना है, सेम रहना है। अब मान लेते हैं भाई इन तीनों को मिलाने के बाद में जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो बनेगा, अगर इन तीनों को मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर देता हूं तो हमारा ये जो सर्किट है ये इस प्रकार से आ जाएगा कि लेट Cp इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और अपन ने पोटेंशियल कितना दे रखा था, V। चार्ज कितना दे रखा था इसको, Q। सो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू CpV। तो इस Q की जगह हम यदि ये पुट कर दें CpV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। देखो प्रत्येक टर्म में यहाँ पर V प्रेजेंट है, V को दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर C के नीचे जो P लगा रखा है वो किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो यदि कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, दूसरे के लिए 2 माइक्रोफैराड और तीसरे के लिए 3 माइक्रोफैराड। ये इनकी कैपेसिटी है। यदि इन तीनों को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ने के बाद में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, Cp इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ से अब हम देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है वो कितनी आई है, 6। और इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी थी, 3। इसका मतलब
कैपेसिटर्स को यदि हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगी वो इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू का है उससे भी बड़ा आएगा। तो इन दोनों से हम क्या समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास में एक से अधिक कैपेसिटर हो और हमें ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए तो उनको पैरेलल में जोड़ दो, कम वैल्यू का चाहिए तो सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये था हमारे पास में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो में हम इन ग्रुपिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।